इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन है क्या, ये कैसे काम करता है और दुनिया भर में बिटकॉइन का वर्चस्व क्यों बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने भी बिटकॉइन को करने की घोषणा की है कि वो अपने जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसके खरीद फरोख्त के लिए बिटकॉइन को मान्यता देंगे जल्द से जल्द। और जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ऊबर जैसे कंपनियां भी बिटकॉइन की ओर तेज़ी से आकर्षित हो रही हैं। दोस्तों जानते हैं कि बिटकॉइन है क्या, लेकिन बहुत से लोग बिटकॉइन को केवल एक गोल्डन कॉइन के रूप में देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे लोगों में देख रहे हैं। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल करेंसी से एकदम उलट एक डिजिटल करेंसी है। इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। दोस्तों मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बिटकॉइन है क्या और ये कैसे काम करता है और बिटकॉइन कैसे खरीदते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बिटकॉइन एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है। अंग्रेजी में क्रिप्टो का मतलब गुप्त होता है। यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी, अर्थात बिटकॉइन को नोट या डॉलर की तरह, जैसे हम लोग नोट या डॉलर अपने हाथ में लेकर स्पर्श करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पूरी तरह से डिजिटल करेंसी है। इसका इस्तेमाल केवल इंटरनेट पर किया जा सकता है और मतलब इसको फिजिकली इसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। जैसे हम अपने नोट, सिक्का या इंडियन रुपी या डॉलर देख सकते हैं और उसको ले भी सकते हैं, उसका चलन भी मार्केट में होता है, ऐसा बिटकॉइन बिल्कुल नहीं है। ये केवल ऑनलाइन इसका ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन इसका वैल्यू है, सब कुछ इसका ऑनलाइन, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए एक बिटकॉइन वॉलेट की आवश्यकता पड़ती है। इसे ऑनलाइन ही स्टोर किया जा सकता है, इसलिए इसको वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं। आप मुद्रा की तरह इसका संचालन किसी बैंक या गवर्नर के माध्यम से नहीं करते हैं। ये एकदम डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। इसका कोई भी अपना मालिक नहीं है। उदाहरण के लिए एक इंटरमीडिएट बैंक की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। जैसे हम अगर किसी को पैसा भेजते हैं या पैसा मंगाते हैं तो उसके लिए किसी इंटरमीडिएट बैंक की, पर्टिकुलर बैंक की आवश्यकता होती है। जब तक हमारा या उनका जिसको हम भेज रहे हैं उनका बैंक में अकाउंट नहीं होगा तब तक हम अपना कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी बैंक के या गवर्नमेंट के इंटरफियर के आप अपना जो केवल इंटरनेट के माध्यम से अपना जो वैल्यू है या पैसा है, बिटकॉइन है, वो किसी भी दुनिया भर में किसी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक नेटवर्क बेस पे काम करता है, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। अर्थात नेटवर्क का सभी मेंबर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन करते वक्त किसी भी मिडिल मैन की आवश्यकता नहीं होती। बिटकॉइन पूरी तरह से ओपन सोर्स है। इसका कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इसका मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। ये ओपन एकदम सोर्स है। इसका किसी भी हेजिटेशन के बिना या किसी भी रोक के बिना, जैसे बैंक है उसका एक अपना नियम कानून होता है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं बिटकॉइन के आविष्कार का। इसका आविष्कार किसने किया। दोस्तों बिटकॉइन का आविष्कार एक जापानी नागरिक संतोशी नाकामोटो ने सन 2019 में किया था। हालांकि इस नाम के व्यक्ति की आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हो पाई है। इसे कुछ लोग एक पर्टिकुलर व्यक्ति के तौर पे नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के तौर पे भी देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, पीपल ऑफ ग्रुप ने इसको इन्वेंट किया है। इसको बनाने का दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न था इसमें, जब संतोषी द्वारा इसको पब्लिश क्यों किया गया, बिटकॉइन को क्यों बनाया गया, इस मिस्ट्री पर से पर्दा तब उठा जब संतोषी नाकामोटो जी ने एक प्रपोजल पब्लिश किया। उन्होंने लिखा है कि जो कन्वेंशनल करेंसी होती है, अर्थात जो पारंपरिक मुद्रा होती है, उसमें बहुत सी समस्याएं होती है। उसके लिए बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंड रहना पड़ता है और इसमें उनका ये भी मानना है कि बैंकों पर हमारा जो पूरी तरह से पैसा सुरक्षित नहीं है और वे हमारे साथ स्कीम के माध्यम से, स्कीम का ढांचा देके हमको लूटते हैं। ये सही भी बात है। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो बैंकों में ऐसे बहुत सी घटनाएं मिलती हैं जिसमें बैंक धोखा, स्कीम के नाम पे लोग धोखाधड़ी एक दूसरे से करते हैं। इसमें कस्टमर जो होते हैं उनको काफ़ी नुकसान का सामना पड़ता है। ये सही बात भी है कि ये बैंकिंग सिस्टम में स्कीम के नाम पे कस्टमर को लुभाने के लिए काफ़ी कुछ धोखाधड़ी वाला काम भी उसमें होता रहता है। ये एक सत्य है। दोस्तों बात करते हैं एक बिटकॉइन की इंडियन करेंसी में कितनी वैल्यू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंडियन रुपी की जो 1 बिटकॉइन है उसका इंडियन रुपी में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू है, जो आज की डेट में अभी प्रेजेंट का ये डाटा है,
24,68,564.56 इंडियन रुपये। काफ़ी बड़ा अमाउंट है दोस्तों एक बीट। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन का जो वैल्यू है बहुत ही तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी अधिक है। इसके लिए ये वैल्यू बहुत ही अधिक हो जाता है, बहुत ही कम भी हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा रिस्की भी है। बात करते हैं कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कैसे करें, इसको खरीदें कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मिलियन संतोषी एक बिटकॉइन के बराबर होता है। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है एक आम आदमी के लिए। एक साधारण व्यक्ति का बिटकॉइन में निवेश करने का मतलब है इसमें इसे परचेज करना और इसकी जो प्राइस हाई हो तो इसे सेल करके उसे प्रॉफिट कमाना। परंतु आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, इसको परचेज कैसे करेंगे, इतने इतने अधिक जो अमाउंट है। आप जैसे आपने देखा भी कि एक इंडियन रुपये का लगभग 25 लाख के वैल्यू आज के डेट में। इसको परचेज कर पाना एक साधारण लोगों के लिए बिल्कुल बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा इसको ख़रीदने के लिए इसका स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही बिटकॉइन में 100 मिलियन संतोषी होता है। आप इसका स्मॉलेस्ट अमाउंट धीरे धीरे खरीद करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों आपको बेसिकली अपना KYC वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। इसके लिए पैन कार्ड और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ चाहिए। बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप अपना बिटकॉइन स्टोर कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन वॉलेट है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर जेपे, यूनिकॉइन एंड कॉइनबेस ETC, ये काफ़ी अच्छे जो बिटकॉइन वॉलेट सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड करने के बाद आपको एक अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा बिटकॉइन वॉलेट सॉफ्टवेयर में। अगर आप अकाउंट क्रिएट कर लिए उसके बाद फिर आपको एक अपना जो बैंक है, बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसको इसमें लिंक करना पड़ेगा। इन सब को करने के बाद आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं एक छोटा अमाउंट ख़रीद करके। एक बात ये आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए इसके बारे में जितना अधिक जानकारी ले लें उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो करिए, क्योंकि ये काफ़ी ही रिस्की है। क्योंकि इसका कोई भी मीडिएटर नहीं है। अगर आपका मान लीजिए अगर कभी बिटकॉइन वॉलेट जो है हैक कर लिया जाए तो आप कंप्लेन करने की कोई हेल्प डेस्क नहीं है यहाँ पे कि आपका जैसे बैंक में है तो कुछ अगर होता है तो आपके पास एक बैंक का ऑनर है, वहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको कंप्लेन करने के लिए कोई भी नहीं, आपका सहायता कोई भी नहीं कर पाएगा इसमें। एक बार फिर मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लें। और ये एक डिजिटल करेंसी है, इसका कोई मीडिएटर नहीं है, यहाँ पे कोई बैंक का ऑनर नहीं है इस करेंसी का, इसलिए काफ़ी रिस्की है। इसका जो फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी बहुत ही तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है और बहुत से लोग अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे भारत सरकार भी इसे अभी RBI भी इसे एक्सेप्ट नहीं करती थी। कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरी तरह से जानकारी ले लें और अपने रिस्क पे इसको इस्तेमाल करिएगा। इसके लिए काफ़ी आपको एक तरीके से मोटिवेट होना पड़ेगा बिटकॉइन के लिए, रिस्की है इसके लिए। जैसा कि हमने जाना कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है। इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई ऑनर नहीं है। चलिए दोस्तों समझते हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। जैसे सोने की अपनी एक वैल्यू होती है, ऐसे ही डिजिटल एसेट का अपना एक ऑन वैल्यू होता है। जैसे गोल्ड आप परचेस करते हैं तो उसका मार्केट में कोई कीमत होता है, सेम उसी तरह से बिटकॉइन का भी एक अपना कीमत होता है जो समय समय पर बदलता रहता है। बिटकॉइन एक डिजिटल संपत्ति है जिसकी अपनी एक वैल्यू है। इसमें हम इसका जो अमाउंट है हमको बिटकॉइन वैलेट में स्टोर करते हैं। इसी वैलेट का उपयोग करके हम बिटकॉइन को बाई और सेल करते हैं। जैसे कि आप प्रत्येक वैलेट में एक पब्लिक और एक प्राइवेट की होता है, उसके माध्यम से पब्लिक की के माध्यम से हम जो बिटकॉइन है उसको रिसीव करते हैं। और जो प्राइवेट की है ये एक डिजिटल सिग्नेचर का काम करता है, प्राइवेट की डिजिटल सिग्नेचर के रूप में कार्य करता है। जब भी आप बिटकॉइन भेजते हैं तो इसी प्राइवेट की को मदद से कंप्यूटर नोट उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वैसे ही जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो भेजते हैं तो आपको हस्ताक्षर करने की ज़रूरत होती है, ऐसे सेम ये प्राइवेट की का भी काम है, एक कंफर्मेशन करने का काम करता है कि आप तो कंफर्म है कि नहीं है इस बिटकॉइन को दूसरों को सेल करने के लिए या फिर उसको रिसीव करने के लिए।
बात करते हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी की, तो आपको बता दूं कि फ़िलहाल भारत में बिटकॉइन लीगल है, लेकिन अप्रैल सन 2018 से पहले आरबीआई ने जो क्रिप्टो करेंसी है इस पे पूरी तरह से बैन लगा दिया था। साथ ही दोस्तों, बैन के साथ ही इंडियन गवर्नमेंट में ऐसा एक नियम बनाया था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था बिटकॉइन को खरीदती है या बेचती है तो ऐसे में पकड़े जाने पर उसको 10 साल की सज़ा तक भी होती थी, ऐसा प्रावधान भारत में था। इस बैन की वजह से कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस वर्चुअल करेंसी का किसी भी तरह का सुविधा अपने कस्टमर को नहीं देती थी। हालांकि अधिकतर विकसित देशों में उस समय ये क्रिप्टो करेंसी बैन ही था, जैसे भारत में था वैसे ही बाकी भी जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद दोस्तों, जो हमारे यहाँ इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी है वो आरबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ पे 2 सालों तक केस चला इसके लिए। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद आरबीआई ने इसको मान्यता दी। आज के डेट में ये पूरी तरह से भारत में लीगल हो चुका है बिटकॉइन। लगभग 2 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भारतीय क्रिप्टो समुदाय के पक्ष में दिया। अब भारत में क्रिप्टो करेंसी को लीगल माना जाता है, जैसा सन 2018 तक ये पूरी तरह से बैन था और इनलीगल था। अभी भी दोस्तों जो आरबीआई हो क्रिप्टो करेंसी को लेकर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इसे एक फ्रॉड के रूप में भी देखती है। इसका जो एक्सेप्टेंस है वो अभी उतना नहीं बना है, लेकिन आज के डेट में ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसका जो क्रेज़ है और इसका एक्सेप्टेंस है दुनिया भर में, उसको लेकर अब आरबीआई भी आगे बढ़ रही है। देखते हैं दोस्तों आगे फ्यूचर में इसका फ्यूचर क्या है क्रिप्टो करेंसी का, और इसके भी कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज है। बिटकॉइन का जो हम लोग उपयोग ऑनलाइन पेमेंट के रूप में कर सकते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क बेस पर काम करता है, अगर आपका जितना भी एक्सेस है वो आप इंटरनेट के माध्यम से अपने नेटवर्किंग के बेस पे कर सकते हैं। इसमें किसी भी बैंक का मीडिएटर का कोई भी मतलब आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का, केवल आप जिसको आप भेज रहे हैं और आप बस 2 लोग हैं, इंटरनेट है, काम हो जाएगा। इसका ग्लोबली एक्सेस है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी इसको भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, ये भी इसका एक एडवांटेज है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, तो यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है, यहाँ पे कोई बैंक या गवर्नमेंट नहीं है। बिटकॉइन की कीमत काफ़ी उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है, इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन है, इसके वजह से थोड़ा सा रिस्की भी है। अगर आपका अकाउंट कभी आपका जो कॉइन का वैलेट है वो कभी हैक हो जाता है तो इसके सारे जो आपका कॉइन है वो आप खो देंगे, और इसमें आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं हेल्प डेस्क जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से मतलब पब्लिक सोर्स है, पूरी तरह से ओपन सोर्स है। केवल इंटरनेट के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने और लेने वाले के बीच में। ये आपका यहाँ पे अगर ऐसा आपके साथ धोखाधड़ी होता है तो आप पूरी तरह से अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है उसको पूरी तरह से खो देंगे, आपका मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बिटकॉइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, क्योंकि इसमें जो फ्लक्चुएशन है और ये जो हैकिंग या अगर लॉसेस होने के बाद आपका कोई जो कंप्लेन या ऐसा कोई नहीं है जो जिससे आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकें और आपका हेल्प हो सके, ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। बात करते हैं बिटकॉइन के फ्यूचर का, बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है दुनिया भर में। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो अक्सर इसमें फ्यूचर को लेकर वैरी रहते हैं, क्योंकि ये एक स्थिर एसेट नहीं है, इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो एडवांस इंसेप्शन टेक्निक का यूज करके काम करती है। इस वीडियो में आपने जाना कि बिटकॉइन है क्या, ये कैसे काम करता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर हो सकेगा तो मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो व्यू हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।